નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વડોદરા શહેરમાં આજવા રોડ અલી ચેમ્બર્સ ખાતે પ્રાઇવેટ બાંધકામ કરીને તમામ રહીશોને ધાકધમકીઓ આપવામાં આવે છે. કોર્પોરેશન દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી ત્યારબાદ તમામ રહીશો વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અરજી આપીને હેરાનગતિઓ પણ કરવામાં આવે છે. કોર્પોરેશન દ્વારા વહેલામાં વહેલી તકે તાત્કાલિક ધોરણે દબાણ દૂર કરવામાં આવે તેવી સ્થાનિક લોકોની માંગ છે. लियाकत अली काजी किस जगह पे फर्ज निभाते हैं? कहाँ जगह पे अभी रिटायर हो जाएगा रिटायर हो चुके हैं वो बोलते हैं कि मैं तलाटी हूँ और ये हमने ये काम रुकवाया तो उसको नोटिस भेजी है तो हम नोटिस की कोई हम गिनती नहीं करते। ये हमारे आगे कोई वैल्यू नहीं है नोटिस की। मैं जो चाहूँगा वैसा बोलता है वो। मेरा नाम आशिया पठान है। मैं रहती हूँ आजवा रोड अली चैम्बर नानी बापोत पंचवटी अली चैम्बर 2 नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ और मेरा घर है 3 नंबर का, ठीक है। और पीछे 2 नंबर वालों ने पार्किंग के लिए पूरी हमारा गोल घूम के जाने का रास्ता है, उन्होंने ऑलरेडी प्लीन बना लिए और आजू बाजू सेट डालने का बोल रहे वो, और जो अनलीगली है। पूरे अपार्टमेंट के 19 घर इसके पीछे मेरे पीछे जो खड़े वो 19 घर के इंसान हैं और जो कर रहे हैं, उठा रहे हैं आवाज। और जो भी उसको बोलने जो भी मुन्ना भाई के साथ बोलने जाता है कि भाई तुम सही कर रहे हो, हम लोग आ रहे, तो उसको वो गलत ठहराती है और मुझे भी गलत ठहराया गया है। मुझे ऐसा बोला गया है कि मेरे घर में कुटनगिरी चलती है। सर मैं जो भी कमिश्नर के पास अर्जी जाए मैं उनसे इतना रजू करना चाहूंगी कि मुझे इसका प्रूफ चाहिए कि मैं घर में क्या करती हूँ। मेरे पास तो बहुत प्रूफ है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसको बोलो मुझे प्रूफ ला के दे। ऐसी किसी के भी ऊपर ये जो लाछन लगाती रहती है, जेंट्स के ऊपर लेडीज के ऊपर, ये जो मेरे भाई है उनके ऊपर भी उठा दिया कि गलत नियत से देखते हैं, गलत हॉर्न बजाते हैं। क्यों उनकी बीवी नहीं है उनके पास कि इसको देखेंगे? सबके जो भी जाए, बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, किसी के लिए भी गलत बोल देती है वो, तो उसको बोलो कि सही जो है वो बोले, गलत ना बोले। और जो अनलीगली है, अगर तू लीगली काम कर रही है तो तू परमिशन लिया और लीगली काम है तो कर ले। क्यों उसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है? क्यों नहीं दे रही? कारण क्या है उसका? वजह क्या है? उससे पूछो जाके, क्योंकि वो थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है उसको, तो वो तो गलत सही सबको बोलती रहती है। और मुझे भी गलत ठहराया गया है कि मैं कुटनगिरी चलाती हूँ। उसको पूछो कुटनगिरी किसको कहते हैं, उसको पूछ के आओ पहले। और ये मुन्ना भाई के ऊपर गलत इल्जाम और हमारे नौशाद भाई के लड़के के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है कि रेप करता है। कुछ तो प्रूफ, कुछ तो देखो, पुलिस के भी अंदर होता है सब लिखा हुआ। तो मुझे ये चाहिए इंसाफ कि मुझे उसने ये जो इल्जाम लगाया है उसका मुझे प्रूफ चाहिए। जैसे उसके घर में ये कुटनगिरी के धंधे चलते हैं, हमारे घर में नहीं चलते। अपार्टमेंट के पीछे 2 नंबर का मकान है, उनमें अनीसा रफत पठान नाम के एक औरत रहते हैं। उन्होंने पीछे ओटला बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने वॉशरूम का इनलीगल बांधकाम किया हुआ है। हमने बहुत सारी अर्जी दी, लगभग 100 से 150 के कागज ऊपर हो गए होंगे, इतनी हमने अर्जी दी है, लेकिन उसका कोई भी निकाल अभी तक आया है नहीं। कॉरपोरेशन को देने में आई है लेकिन अभी तक उसका कोई भी निकाल आया हुआ है नहीं। उनके जो जिनका ये घर है उनका नाम है लियाकत अली काजी। वो तलाटी थे लेकिन वो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो वो हमको ऐसी धमकी देते हैं कि मैं तलाटी हूँ तो मुझे पता है कि सही को गलत कैसे करना है और गलत को सही कैसे करना है। वो ऐसी हमको धमकी दे रहे हैं और पूरे अपार्टमेंट वालों ने उनको बहुत बार समझाया, शांति से बात की, लेकिन वो हम पे ही एलिगेशन करते हैं, हम पे गलत इल्जाम लगाते हैं। अली चैम्बर 2 राम पार्क आजवा रोड। और हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट भी की और वो भी हमारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करते रहते हैं, हम पे दबाव बनाते हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना बोले जिसकी वजह से इनके घर का पीछे का बांधकाम टूटे। लेकिन जो इनलीगल है वो टूट के ही रहेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। और वो जगह आने जाने के लिए है, पार्किंग के लिए है, बच्चों के लिए है, लेकिन उन्होंने उधर पूरा बाथरूम बना के पूरी जगह को कवर कर रखा है, जिससे गाड़ी आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। अभी हमारी रजूआत यही है कि बस ये जो बांधकाम है उसे क्लियर करवा दिया जाए और पूरा रोड क्लियर करवा दिया जाए और सबको आने जाने में कोई भी तकलीफ हो नहीं। और अगर ये काम, और उन्होंने एक बात मैं और भी बोलना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत लोगों पे दबाव बनाया है, झूठे केस करके, झूठी धमकियां देके। उन्होंने एक बार 2 आदमियों को भी भेजा था हमारे घर और उनके द्वारा ये बोलने में आया है कि मुन्ना सैयद और गुड्डू सैयद का मर्डर हो जाएगा, ऐसी हमको धमकियां देने में आती है। और अगर
ये अनीसा रफत पठान ने रफत पठान और उनके ससुर जी लियाकत अली काजी। और अगर अगर इसके थ्रू हमारे घर वाले, हमारे अपार्टमेंट वाले या किसी को भी कोई भी प्रकार का नुकसान होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है या कोई भी ऐसा कदम उठाता है गलत, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदार अनीसा रफत पठान रहेगी।